दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड अर्न Rs 6,760 रुपीज, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए। प्रीवियस क्वेश्चन को जैसे हम लोग बनाए थे वैसा ही बनाने का कोशिश करेंगे। ए जो है वो 5 days में वर्क कर रहा है, बी जो है 8 days में वर्क कर रहा है। फिर ये दोनों का हम एलसीएम निकाल दिए तो जो एलसीएम आ रहा है वो 40 क्या है, टोटल वर्क है। अब हम क्या करेंगे कि 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये बेसिकली ए और बी का एक दिन का एफिशिएंसी निकल जा रहा है। अब हम इसी जब शेयर की बात हो, पैसा अमाउंट की बात हो, तो उस कंडीशन में ए और बी का एफिशिएंसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो A/5 हो जाएगा। अब हमें किसका शेयर मांग रहा है, तो शेयर ए का मांग रहा है। तो हम शेयर ए का मांग रहा है तो हम क्या करेंगे कि जितना एफिशिएंसी ए का है उसको ऊपर में डालेंगे और टोटल दोनों का एफिशिएंसी को प्लस कर देंगे, क्योंकि पैसा दोनों में बंटवारा हो रहा है, यानी दोनों में बट रहा है। तो दोनों को ऐड करने पर, ये दोनों को ऐड करने पर 13 हो रहा है। अब हम 13 के टेबल से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब हम 13 के टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 520 रुपीज़ आ जाएगा। और ये दोनों को हम जब प्रोडक्ट कर देंगे तो 4160 रुपीज़ आ जाएगा। ध्यान से क्या करना है, एफिशिएंसी निकाल लेना है दोनों का एक एक दिन का। उसके बाद जिसका मांग रहा है उसको ऊपर में लिखना है, फिर दोनों को सम कर देना है और जितना बंटवारा हो रहा है, जितना पैसा वो दोनों में बट रहे हैं, वो दोनों से उसको प्रोडक्ट कर देंगे। उसके बाद जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि P जो है, P इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन Q। अगर P जो है वो 30% एफिशिएंट मोर देन Q है, इफ़ P अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 days, और P जो है उस काम को 20 days में कर लेता है, तो बताइए कि Q जो है उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। कुछ नहीं करना है, हमें वैसा ही काम करना है कि P जो है और Q जो है ये दो नाम है, ये दोनों करने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, इसमें करना ये है कि वेरी ध्यान से कि यहाँ क्या बोल रहा है, P जो है वो Q से ज़्यादा है, 30% एफिशिएंट उसका ज़्यादा है। तो अगर मान लो कि Q का अगर एफिशिएंसी 1 है तो इसका 30% अगर हम ज़्यादा करेंगे तो उसका हो जाएगा 1.3। क्या हो जाएगा, 1.3। देखो कैसे, 1 है और 1 का 30% अगर हम निकाल रहे हैं तो 1010 कट जा रहा है, बच क्या आ रहा है हमारे पास, 3/10 बच रहा है। और जब 3/10 बच रहा है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे इससे ज़्यादा है तो यानी 1 इसमें प्लस हो जाएगा, और 1 जब हम इसमें प्लस कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 1.3 हो जा रहा है। अब हम दोनों का क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो 13 होगा। वो कैसे होगा, तो इसको देखिए, 1.3 और 1 बेसिकली क्या होता है ना कि हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, तो ये 10 हो गया, इसे भी फ्रैक्शन में चेंज कर लिए 10। और जब हमें एलसीएम निकालना होता है ये लोग का, फ्रैक्शन वाले लोग का, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। जब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 13 निकलेगा। और ये दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इसलिए इसको अगर हम पूरा कंटिन्यू करते हैं डिवाइड में तो 13 आ जाता है। इसलिए हम लोग इसका एलसीएम क्या ले लिए, 13 ले लिए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि 13 को इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। जब हम 13 को इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो इस कंडीशन में P का जो आएगा वो 10 आएगा, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि P जो है 10 days और Q जो है वो 13 days। यहाँ पे देखिए कि P का दे के रखा हुआ है कितना डेज, 20 डे। तो यहाँ पे 10 है तो 20 है, यानी इसको हम 2 से प्रोडक्ट कर रहे हैं, 2 से प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे भी हम 2 से इसको प्रोडक्ट कर देंगे, और जो हमारा Q होगा वो 13 × 2 days, यानी इतना ये दोनों का प्रोडक्ट जितना होगा उतना डेज में ये वर्क कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार और ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ क्या कह रहा है कि P टेक्स 50% मोर टाइम्स देन द Q इफ दे वर्क टुगेदर द वर्क विल बी डन इन 18 days। ठीक है, अगर ये दोनों वर्क दोनों साथ में कर रहे हैं और तो वर्क जो हो जा रहा है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, 18 days में हो जा रहा है। तो इन हाउ मैनी डेज विल Q अलोन कंप्लीट द वर्क। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है, तो थोड़ा ध्यान से कि
हम पहले क्या करेंगे कि P और Q, अब क्या बोल रहा है कि P जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है। अगर हम Q को मानते हैं 1 तो हमारा ये क्या हो जाएगा, P का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1.5। अब ये दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 15 ही हो जाएगा। आप निकाल लोगे तो वैसे भी 15 ही हो जाएगा। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि क्या कह रहा है कि ये दोनों मिल के 18 डेज में वर्क कर रहा है। तो अब हम ये बोल सकते हैं ना कि ये दोनों अगर हम ऐड कर दें, यानी 2.5 को मतलब 1.5 प्लस 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। अब हम 2.5 को 18 से मल्टीपल कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके कर रहा है, ये एक दिन का काम हो गया दोनों का मिलके कि इतना, और 18 दिन में काम। हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 18 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा 90, हैंड में 9, और 18 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा 36, तो हैंड में 5, 45। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 45 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है कि जब ये 45 टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया 45 टोटल वर्क हो गया। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क ये है, अब हम इससे डिवाइड करेंगे P का एफिशिएंसी से, तो 45 डिवाइडेड बाय 1.5, और ये ऊपर 0 चला गया तो हमारा क्या आ गया 30 आ गया। क्या आ गया 30 आ गया। तो यानी A जो काम को कर रहा है वो 30 डेज में कर रहा है, और Q जो काम को कर रहा है, सॉरी यहाँ पे P है, ठीक है ना, गौर कीजिएगा यहाँ Q है, और Q जो काम को कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है, तो 45 डेज में। क्यों, क्योंकि उसका तो एफिशिएंसी 1 ही है ना, तो वो ऑलरेडी 45 डेज में वर्क कर लेगा। और जब ये दोनों मिल के काम करेगा तो कितने दिनों में काम हो जाएगा, 18 डेज में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फंस जाते हैं इसमें। कह रहा है कि A कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड B कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे A एंड B। A कितने दिनों में कर रहा है, तो 15 डेज में, और B कितने दिनों में कर रहा है, तो 25 डेज में। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसे इससे डिवाइड कर देना है, तो जो आएगा उसको यहाँ लिखना है, तो आएगा क्या तुम्हारा 5 आएगा, और इसको इससे डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो आएगा यहाँ लिख देना है, तो ये 3। यानी A जो है प्रत्येक दिन 5 काम कर रहा है, इसलिए 15 दिन लग रहे हैं उसे 75 काम करने में। इसी तरह B जो है वो प्रत्येक दिन 3 काम कर रहा है, इसलिए उसे 25 डेज लग रहे हैं 75 वर्क करने में। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि A और B जो है स्टार्ट कर रहा है टुगेदर, ठीक है, काम को दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहा है, लेकिन B जो है वो 7 डेज के बाद काम को छोड़ के चला जाता है। तो B जो है कितने दिनों के बाद, तो ये लोग एक दिन में, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, एक डेज में ये लोग दोनों मिलके कितना काम करेगा, तो 5 इसका एक और इसका एफिशिएंसी, दोनों एफिशिएंसी को हम जोड़ दिए, तो एक दिन में ये लोग कितने काम कर रहे हैं, 8 काम को कर रहे हैं। कितने काम को कर रहे हैं, 8 काम को कर रहे हैं। अब ये लोग मिल के कितने दिन काम किया, तो 7 डेज काम किया। कितने डेज काम किया, तो 7 डेज। यानी एक दिन में जब इतना हो रहा है तो 7 डेज में अगर हम इससे प्रोडक्ट कर दे तो 56 वर्क हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा, 56 काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारा टोटल काम कितना है 75। तो अगर हम 75 में से 56 को माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 9 और 1, 19 वर्क, 19 जो काम है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा काम बच जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि A इस काम को फिर कितने दिनों में करेगा। तो A का तो 5 है ना, A का क्या है एफिशिएंसी 5 है, तो हम उसके एफिशिएंसी से ये वर्क को हम डिवाइड कर देंगे जितना उसका एफिशिएंसी है। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4/5 डेज। यानी A जो लेफ्ट काम है उसको वो कितने दिनों में कर लेगा कंप्लीट, तो 3, 4/5 डेज। क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बार और क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि X कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड B कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट A जो है वो कितने दिनों में कर रहा है 20, और B जो है वो कितने दिनों में कर रहा है 30। अब ये दोनों मिलके दोनों मिलके जो है ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा,
तो ये दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी यहाँ गौर करना कि ये लोग दोनों मिलके एक दिन में कितना काम को कर रहा है, तो 3 + 2, यानी एक दिन में ये दोनों मिलके 5 काम को कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 4 दिन के बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है, तो 4 दिन दोनों मिलके कितना काम करेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 4 दिन में तो 20 काम हो गया, लेकिन हमारा जो रेस्ट वर्क है वो कितना हो जाएगा, तो टोटल काम तो 60 है। 4 दिन में ये लोग काम कितना किया, तो 20 काम किया। अब हम माइनस किए तो रेस्ट वर्क कितना हमारा बच गया, जो लेफ्ट हो गया वर्क, वो लेफ्ट वर्क हमारा कितना बच गया, 40 बच गया। कितना बच गया, 40 बच गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बी जो है वो कितने दिनों में काम करेगा। तो बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जितने काम हैं बचे हुए हैं उससे बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो जब हम बी के एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा ये 20 डेज, यानी जो बी है इस लेफ्ट काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 20 डेज में कर लेगा। इसी तरह के वीडियो को डाउनलोड करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें देखने के लिए।